गोरखपुर शहर में उस समय हलचल तेज हो गई जब प्रतिष्ठित और पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे ईश्वर चंद जायसवाल पर एक सनसनीखेज आरोप सामने आया। बनारस की एक महिला ने उन पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर शहर भर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। आरोप सामने आते ही ईश्वर चंद जायसवाल का पूरा परिवार सक्रिय हुआ। परिवार के लोगों ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे एक बड़े जमीन विवाद से जोड़कर बताया। उनका कहना है कि यह कोई विवाद नया नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रहा है और इस जमीन की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। परिवार का दावा है कि इसी जमीन को लेकर उनके पटीदार योगेश चंद्र जायसवाल के साथ उनका विवाद चल रहा है। परिवार ने आरोप लगाया कि योगेश चंद्र जायसवाल ही इस पूरे मामले के सूत्रधार हैं और इसी विवाद को आगे बढ़ाने के लिए यह साजिश रची गई है। परिवार ने यह भी कहा कि इससे पहले भी इसी विवाद के आधार पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच में पुलिस ने ईश्वर चंद जायसवाल और उनके परिवार को क्लीन चिट दी थी। उनका कहना है कि उसी मामले की तरह इस बार भी उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है। 1-1.5 महीने पहले से ही शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस विभाग में। हमारे ऊपर 6-7 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था 380 का, हमारे चाचा द्वारा, रमेश चंद जायसवाल, उसमें योगेश चंद जायसवाल भी शामिल थे। उन्होंने दर्ज कराया था और जब पुलिस ने उसकी जांच की, हमने पुलिस के आला अधिकारियों से मिलकर उनको एप्लीकेशन दिया, जांच के लिए उनको बोला। जब जांच हुआ उस पर, तो उसमें ये सारा मामला फर्जी पाया गया, कोई सबूत नहीं था। और रमेश चंद जायसवाल पे 182 की कार्रवाई भी हुई कि ये मतलब गलत तरीके से FIR लिखाते हैं। तो उसमें पुलिस द्वारा जब कड़ा जांच हुआ तब ये प्रकरण निकला। अब हमारा और रमेश चंद जायसवाल, योगेश चंद जायसवाल का काफी न्यायालय में मुकदमे लंबित हैं, जिला न्यायालय में भी है, हाईकोर्ट में भी है और राजस्व न्यायालय में भी है। तो ये सारे मुकदमे लंबित हैं और अपने आप को हारता हुआ देख के ये हमेशा हर 6 महीने में हमारे ऊपर एक कंप्लेन या मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। इधर कथित पीड़िता को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ईश्वर चंद जायसवाल के परिवार का आरोप है कि बनारस की रहने वाली यह महिला सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल की जा रही है और उसके पीछे असल चेहरा योगेश चंद जायसवाल का है। आज गोरखपुर के प्रेस क्लब में योगेश चंद जायसवाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि कहीं न कहीं पीड़िता की मदद उन्होंने की है। उनके इस बयान के बाद मामला और उलझ गया, क्योंकि यह सवाल उठने लगे कि पीड़िता सीधे ईश्वर चंद जायसवाल के पटीदार योगेश चंद जायसवाल के पास ही क्यों पहुंची। चर्चा यह भी है कि योगेश चंद्र जायसवाल खुद पीड़िता को लेकर गोरखपुर प्रेस क्लब से लेकर पुलिस कप्तान के ऑफिस तक लगातार सक्रिय रहे। उनके साथ पीड़िता की मौजूदगी और उनकी भूमिका को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। और जो जमीन का विवाद दिखाया जा रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। मेरा बस यही कंसर्न है। पहले दिन कॉन्फ्रेंस हुआ था तो आप खुद उस पीड़िता को लेके आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी मैं पहले दिन आया तो वो मेरा भी, जैसे उनका अगर रिश्ते में नाना है तो मैं भी नाना ही लगता हूँ। ठीक है, मैंने उसको बता दिया कि प्रेस क्लब यहाँ पे है, आप जाइए वहाँ। लेकिन बहुत देर तक आप वहाँ पे खड़े थे। वहाँ भैया खड़े नहीं रहेंगे आप। जो आदमी आया है बनारस से और उसको कुछ नहीं मालूम है तो जाहिर सी बात है आप उसके साथ खड़े रहते हैं। ये नहीं रहता कि आप कहते हैं जो भाग जो। ये कौन सा तरीका है भाई? वो भी हमारी नतनी लगेगी ना, अगर उनकी नतनी तो मेरी भी नतनी। अभी हाल ही में यानी कि कल परसों की बात करता हूँ, ईश्वर चंद जायसवाल इनके पुत्र ने यहीं पे PC की थी। उस PC में आप लोगों का वो नाम लिए थे और उन्होंने आरोप लगाते हुए ये बात कहा कि आप लोग ऐसे तमाम मुकदमा मेरे खिलाफ कराते हैं और जो भी पीड़ित होता है, जैसे जो मुकदमा करता है, उसकी आप लोग खुल के मदद करते हैं। इसमें क्या कहेंगे भैया? ये मुकदमे में भी हमको खुल के मदद, वो पीड़िता का वाली बात है, उसकी मुकदमे में वही अपना जांच बताएगी। मदद करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं जाके मुकदमा लिखवा देता हूं और मेरे कहने से मेरा दबाव पड़ता है। मैं इतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं हूं, पहली बात। और दूसरी बात, इसके अलावा कौन सा मुकदमा मैंने किसी का हेल्प किया है, मदद किया है, वो भी चूंकि रिश्तेदार थी इसलिए मैं खड़ा हो गया, वरना वो भी नहीं खड़ा होता मैं। सीधी सी बात। इसके अलावा कोई बता दे वो भाई का विवाद था तभी ना खड़े हुए, नहीं तो अन्यथा किसी और के साथ आप कभी खड़े। ये अगर मेरी रिश्तेदार नहीं होती तो मैं नहीं खड़ा होता। अभी उन्होंने कहा कि कल कॉन्फ्रेंस किया है परसों, उन्होंने कहा कि योगेश जी से मेरा कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई नाता रिश्ता नहीं है। रिश्तेदारी इस तरह की नहीं बोला, जैसे हमारा 25 साल से कोई संबंध नहीं, मैं यही बता रहा हूँ। फिर एकाएक संबंध कैसे? जब उसके साथ ये घटना घटी है तो उसने सारे लोगों को फोन किया है, बोला है, तो बताया है, तो आया तो बोला नाना हमें बता दीजिए कैसे कैसे, कहाँ है पुलिस वाला, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ। इसने बोला है ये 3 दिन 28 की घटना है और वो 29 को फोन करके 30 को यहाँ आया है और उसके बाद उसने FIR नहीं दर्ज किया तो उसने ऑनलाइन FIR दर्ज किया है। उसके बाद 4 तारीख को उसका FIR दर्ज हुआ है। उसके साथ बहुत जाती हो रही थी, तब उसने मुझे कहा कि आप मुझे बता दिए कहाँ मुझे जाना। तब मैंने कहा तुम SSP से मिलो, प्रेस क्लब अगर जाना था तो प्रेस क्लब जाओ, जो भी करना है तुमको करना है, मुझे नहीं करना बाबू, मैं तुमको रास्ता बता सकता हूँ। फिलहाल आरोप और विवाद के बीच मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जहां एक तरफ ईश्वर चंद जायसवाल का परिवार इसे साजिश बता रहा, वहीं दूसरी तरफ आरोप लगाने वाली महिला की मौजूदगी और उसकी मदद करने वालों की भूमिका को लेकर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों की अगली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला राजनीतिक और पारिवारिक दोनों मोर्चों पर तेजी से तूल पकड़ चुका है।